नमस्कार। आज की कहानी में आपका स्वागत है। पिछली बार हमने अलिफ लैला की एक बड़ी दिलचस्प कहानी शुरू की थी। हाँ, भद्र पुरुष और उसके तोते की कथा। बिल्कुल। एक आदमी, उसे एक ऐसा तोता मिलता है जो हमेशा सच बोलता है और वो परदेश जाने से पहले उसे अपनी पत्नी की निगरानी के लिए छोड़ जाता है। हाँ, और कहानी बिल्कुल उस मोड़ पर थी कि पति अब वापस आने वाला है और ये सवाल था कि भाई जब वो लौटेगा, तोते से पूछेगा तो क्या होगा। सही बात है, क्योंकि तोता तो सच बोलेगा ही, है हाँ, ना। और हालात कुछ ठीक नहीं थे घर पर। बिल्कुल। सच सुनना शायद आसान नहीं होने वाला था उसके लिए। तो आज की चर्चा में हम इसी कहानी को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं क्या होता है। और सिर्फ कहानी नहीं, बल्कि ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि सच का सामना कैसे होता है, भरोसा कैसे टूटता है। और कैसे ये छोटी सी कहानी अलिफ लैला की बड़ी कहानियों के जाल में एक सबक का काम करती है। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। पति वापस आ गया है। हाँ, तो कुछ समय बाद वो भद्र पुरुष परदेश से लौटा, घर आया और जैसा सोचा था, अकेले में उसने तोते से पूछा, बताओ भाई, मेरे पीछे यहाँ क्या क्या हुआ। और तोते ने सच उगल दिया होगा। एकदम बिना किसी लाग लपेट के उसने बताया कि स्वामी, आपकी गैर मौजूदगी में पत्नी ने तो भाई मनमानी की, ये किया वो किया, सारी बातें जो भी उसने देखी थी सब विस्तार से बता दी। ओह, तो पति की प्रतिक्रिया क्या थी? गुस्सा आया होगा, जाहिर है। गुस्सा, बहुत ज्यादा। चेहरा एकदम तमतमा गया उसका। फौरन पत्नी को बुलाया और बस जो सुनाना शुरू किया, बुरी तरह डांटा, फटकारा। और पत्नी, उसने कुछ कहा, सफाई दी? नहीं, यही तो बात है। वो चुपचाप खड़ी सुनती रही, एक शब्द नहीं बोली। चुप्पी। मतलब शायद वो सोच रही थी कि पति को पता कैसे चला, या फिर अपराध बोध। दोनों बातें हो सकती हैं। बातें सच्ची थीं तो इनकार तो कर नहीं सकती थी, पर उसके दिमाग में जरूर ये चल रहा था कि ये राज खुला कैसे। हाँ, उसका अगला कदम क्या था? उसने पता लगाने की कोशिश की होगी। बिल्कुल। उसका पहला शक गया घर की नौकरानियों पर। सोचा इन्हीं में से किसी ने बताया होगा, तो उसने एक एक करके सबसे पूछताछ की, सख्ती से। धमकाया भी होगा। हाँ, बिल्कुल। लेकिन सबने कसम खा ली कि नहीं जी, हमने कुछ नहीं बताया मालिक को, हमें कुछ पता ही नहीं। अच्छा, तो नौकरानियों पर से शक हट गया फिर? फिर उसकी नजर गई पिंजरे पर, तोते पर। उसे एकदम से समझ आ गया, अरे ये काम तो इसी का है, इसी ने सब बताया है। अब आई तोते की शामत। लेकिन पत्नी सीधे तो कुछ कर नहीं सकती थी, है ना। पति को शक हो जाता। सही कहा, वो चालाक थी। उसने सोचा सीधे तोते को कुछ कहा या किया तो ये वो भी मालिक को बता देगा। तो उसने एक योजना बनाई। क्या योजना? योजना ये थी कि किसी तरह तोते को पति की नजरों में झूठा साबित कर दिया जाए, ताकि पति को लगे कि तोता बकवास करता है और पत्नी पर उसका भरोसा फिर से बन जाए। वाह, मतलब सच को ही झुठलाना था। कैसे किया उसने ये? उसे मौका मिला कुछ दिन बाद। पति को फिर किसी काम से एक दिन के लिए गांव से बाहर जाना पड़ा। बस जैसे ही पति गया, उसने अपनी चाल चली। हाँ, उसने अपने खास नौकरानियों को बुलाया और रात के लिए बड़े अजीब से निर्देश दिए। अजीब से जैसे? उसने एक नौकरानी से कहा, हम्म। तुम रात भर तोते के पिंजरे के नीचे बैठकर चक्की पीसना, लगातार। लगातार। आवाज ऐसी हो जैसे बादल गरज रहे हों। अच्छा, नकली बादल गरजना। और? दूसरी से कहा, हम्म। तुम पिंजरे पर ऊपर से पानी डालती रहना, हम्म। ऐसे जैसे तेज बारिश हो रही हो। और तीसरी? तीसरी को दिया एक दिया और एक आईना। हाँ? कहा, पिंजरे के पास खड़ी रहना और बीच बीच में आईने से रोशनी तोते की आंखों पर चमकाना, जैसे बिजली चमक रही हो। अरे बाप रे, मतलब पूरा नकली तूफान खड़ा कर दिया रात भर। बिल्कुल। तीनों नौकरानियां रात भर यही करती रहीं। चक्की की घरघराहट, पानी की टप-टप और आईने की चमक। सुबह होने से ठीक पहले सब बंद किया और रोज की तरह पिंजरे पर कपड़ा डाल दिया। बेचारा तोता, उसे तो लगा होगा सचमुच तूफान आया है। हाँ, उसे क्या पता ये सब नाटक था। अगले दिन पति लौटा। आते ही जैसा उसका नियम था, अकेले में तोते के पास गया। पूछा होगा, कल रात कैसी गुजरी? हाँ, पूछा, क्यों भाई, कल रात सब ठीक तो था, कोई खास बात? तोते ने क्या कहा? उसने तो सच ही बताया होगा जो उसने महसूस किया। वही तो। तोता बोला, स्वामी, कल रात तो बड़ी मुसीबत रही। पूरी रात भयंकर बादल गरजे, जोर जोर से बिजली चमकी और इतनी बारिश हुई, मैं तो सो भी नहीं पाया ठीक से। और ये सुनते ही पति एकदम चौंक गया। सोचने लगा, कल रात तो आसमान बिल्कुल साफ था, न बादल गरजे, न बिजली चमकी, न बारिश हुई। ये तोता
ये तो सरासर झूठ बोल रहा है। हो, तो पत्नी की चाल कामयाब हो गई। हाँ, पति ने फौरन एक नतीजा निकाल लिया। उसने सोचा, जो तोता कल रात के मौसम जैसी सीधी बात पर इतना बड़ा झूठ बोल सकता है। उसने मेरी पत्नी के बारे में भी झूठी बातें ही बताई होंगी। बिल्कुल। उसे लगा कि मैंने अपनी पत्नी पर शक करके गलती की, और सारा गुस्सा उस तोते पर उतर गया। उसने क्या किया? आव देखा न ताव, गुस्से में पिंजरा खोला, तोते को बाहर निकाला और जमीन पर दे मारा। मार डाला? हाँ, बेचारा तोता मारा गया। सिर्फ उसने वो सच बताया जो उसके साथ रचा गया था, और पति ने उस सच को झूठ मान लिया। यही विडंबना है। पति को लगा उसने सही किया, उसका अपनी पत्नी पर विश्वास वापस लौट आया। लेकिन क्या सच हमेशा दबा रहता है? अलिस लैला की कहानियों में तो ऐसा नहीं होता अक्सर। सही कहा, कहानी यहां खत्म नहीं होती। कुछ महीने गुजरे, सब सामान्य सा चल रहा था। पति अपनी पत्नी पर फिर से भरोसा करने लगा था। फिर धीरे धीरे आस पड़ोस के लोगों से, काना फूसी से, उस पति को अपनी पत्नी के बारे में कुछ बातें पता चलने लगी। वही बातें? हाँ, वही बातें जो कभी उस बेचारे तोते ने बताई थीं। एक एक करके वही किस्से सामने आने लगे, अब दूसरों के मुंह से। तब तो पति को समझ आया होगा। हाँ, तब जाकर उसकी आंखें खुली। उसे समझ आया कि तोता सच कह रहा था, और वो जो रात का तूफान था वो तोते का झूठ नहीं, बल्कि उसी के खिलाफ एक साजिश थी। उसे पछतावा हुआ होगा बहुत ज्यादा, अपनी जल्दबाजी पर, अपने गुस्से पर, और सबसे ज्यादा इस बात पर कि उसने अपने एक वफादार, सच बोलने वाले साथी को बिना पूरी बात समझे मार डाला। ये कहानी अपने आप में एक सबक है, लेकिन आपने कहा था ये एक बड़ी कहानी का हिस्सा है। हाँ बिल्कुल, ये जानना भी जरूरी है कि ये कहानी सुनाई क्यों जा रही है अलिफ लैला में। कौन सुना रहा है इसे? इसे सुना रहा है वो मछुआरा जिसे समंदर में वो पीतल की गागर मिली थी। अच्छा, वो मछुआरा और जिन वाली कहानी। हाँ, तो मछुआरा ये कहानी जिन को सुना रहा है। हाँ, और मछुआरा ये भी बताता है कि ये तोते वाली कहानी असल में बादशाह ग्रीक ने, मतलब यूनानी राजा ने, अपने वजीर को सुनाई थी। बादशाह ने वजीर को? क्यों? क्योंकि वो वजीर बादशाह को एक हकीम, दुबा नाम का हकीम था, उसके खिलाफ भड़का रहा था। अच्छा, हकीम ने क्या किया था? उस हकीम ने बादशाह के एक बहुत पुराने लाइलाज समझे जाने वाले रोग का इलाज कर दिया था। कोढ़ जैसा कोई रोग था। तो बादशाह क्यों भड़का रहा था? हकीम ने तो भलाई की थी। वजीर शायद जलता था हकीम से, या उसकी कोई अपनी चाल थी। वो बादशाह के कान भर रहा था कि महाराज, ये हकीम दुबा तो दुश्मन का जासूस है, आपको मारने की फिराक में है, इसने इलाज के बहाने आपके शरीर में जहर पहुंचा दिया है शायद। अरे, तो बादशाह ने मान ली वजीर की बात? नहीं, बादशाह समझदार था। जब वजीर ने बहुत जोर डाला कि हकीम को मरवा दो, तब बादशाह ने उसे ये तोते वाली कहानी सुनाई। अच्छा, ये समझाने के लिए कि जल्दबाजी में फैसला नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। कहानी सुनाने के बाद बादशाह ने वजीर से कहा, देखो, तुम चाहते हो कि मैं दुबा हकीम को मरवा दूं, जिसने मेरा इतना उपकार किया है, वो भी बिना किसी सबूत के, सिर्फ तुम्हारी बातों पर यकीन करके। मैं उस तोते के मालिक जैसा बेवकूफ नहीं हूं जो बिना सोचे समझे अपने वफादार को मार डाले। वाह, कहानी का क्या सही इस्तेमाल किया बादशाह ने। एक कहानी से दूसरी कहानी को जोड़ा। हाँ, ये अलिफ लैला का अंदाज है, कहानी के जरिए नसीहत देना, तर्क करना। लेकिन क्या वजीर मान गया, या वो अपनी बात पर अड़ा रहा? वो कहाँ मानने वाला था। उसने कहा, महाराज, वो तोते का मरना कोई बड़ी बात नहीं थी, ना ही उस औरत का बिगड़ना, वो छोटे मामले थे। लेकिन ये हकीम वाली बात, ये आपकी जान का सवाल है। आपकी जिंदगी के लिए अगर एक निर्दोष मारा भी जाए तो क्या हर्ज है? मतलब वो अब भी हकीम को मरवाने पर तुला था। हाँ, और उसने ये भी कहा, सब लोग उसे दुश्मन का भेदिया कह रहे हैं, मुझे उससे कोई जाती दुश्मनी नहीं, मैं तो बस आपका भला चाहता हूँ। और फिर उसने एक और पासा फेंका। उसने कहा, महाराज, अगर मेरी बात झूठी निकले तो आप मुझे वही सजा देना जो एक राजा ने अपने धोखेबाज अमात्य यानी मंत्री को दी थी। एक और कहानी? हाँ, बादशाह की उत्सुकता बढ़ गई। उसने पूछा, कौन सा राजा, और उसने अपने मंत्री को क्या सजा दी थी और क्यों? और वजीर ने वो कहानी सुनानी शुरू कर दी होगी। बिल्कुल, और यहीं से एक नई कहानी का सिरा जुड़ जाता है। यह है अलिफ लैला का जादू, कहानी में से कहानी। ये जो तोते वाली कहानी हमने आज सुनी, इसके सबक क्या हैं, अगर हम सोचें तो? कई बातें हैं। एक तो ये कि सच सुनना और मानना कितना मुश्किल हो सकता है, खासकर जब वो हमारे अपने लोगों के बारे में हो। हाँ, और दूसरा, परिस्थितियां कैसे धोखा दे सकती हैं, जैसे वो नकली तूफान, उसे सच मान लिया गया। बिल्कुल। और तीसरा, सबसे अहम शायद, कि जल्दबाजी में, गुस्से में लिए गए फैसले कितने खतरनाक हो सकते हैं। अगर वो पति थोड़ा रुकता, थोड़ी और जांच करता, तो शायद तोता बच जाता और इसे सच्चाई भी सही समय पर पता चल जाती। हाँ, और ये भी कि कहानियां कितनी शक्तिशाली होती हैं।
तर्क देने के लिए, चेतावनी देने के लिए, जैसे बादशाह गरीक ने इस्तेमाल किया। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि सिर्फ जानकारी मिलना काफी नहीं है, उसे परखना, समझना और फिर उस पर सोच समझकर कदम उठाना जरूरी है। हाँ, वरना हम भी उस भद्र पुरुष की तरह किसी नकली तूफान के धोखे में आकर किसी जरूरी सच को नजरअंदाज कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत गहरा सबक है इस कहानी में। तो आज के लिए यहीं ही रुकते हैं। अगली बार शायद वो वजीर वाली कहानी सुनेंगे जो बादशाह गरीक को सुनाने वाला था। हाँ, जरूर। सुनने वालों का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमें अपना समय दिया। अगर आपको ये कहानी और हमारी ये चर्चा पसंद आई हो तो आज की कहानी चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। वो जो घंटी का आइकॉन है, बेल आइकॉन, उसे भी दबा दें ताकि जब भी कोई नई कहानी आए आपको पता चल जाए। अगली कहानी तक इजाजत दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।